नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रो विद IK पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, BSTC 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आज विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। इसलिए सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल सटीक, और इससे यह मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं और हमारे सिलेक्शन की कितने चांस हैं। दोस्तों, यदि इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इस चैनल के माध्यम से हर भर्ती की आपको जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो इसमें 7/3, 13/7, 5/6, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5/6। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ और उसे चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, कुत्ता कुतिया। तीसरे में आंसर हो जाएगा एम पी का बेटा है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, तो एम का ओ से क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुत्र का। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है? तो देखो, हॉकी का संबंध स्टैनले कप से होता है, सही है। क्रिकेट का IPL से होता ही है, चल ही रहे हैं IPL। और फुटबॉल का फीफा से होता ही है। ये का इसमें आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। इसका आंसर है बी। पाँचवें का आंसर है बी, क्योंकि इन सब का योग 10 बैठ रहा है। देखो, 5 8 10, 6 4 10, और इसका कितना बैठ रहा है? 9। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। छठे का आंसर हो जाएगा यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपवर्तित रहेगा? तो छठे का आंसर हो जाएगा ए, 1। 6 मित्र ABCDEF केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में खड़े हैं। B, F और C के बीच में हैं, A, E और D के बीच में हैं, और F D के एकदम बाएं हैं। A और F के बीच में कौन सा संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, D। 8वें का डी का एक भाई ए है, डी पुत्र है पी का, बी पिता है पी का। संबंध के संदर्भ में ए का बी का क्या है, क्या लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोता। क्या हो जाएगा? पोता। दोस्तों, देखो, आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 है। 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में, R P के दक्षिण में और S P के उत्तर में है। तो S Q की किस दिशा में खड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम दिशा में। 10वां क्वेश्चन है, किसी तख्त पर 5 मित्र ABCD और E इस प्रकार बैठे हैं कि C A के निकटतम बाएं बैठा है, B A और D के दाएं बैठा है, E C और A के बाएं बैठा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। फिल्म निर्देशक, तो पत्रिका का क्या होगा? 11 में सी, इसका संपादक हो जाएगा। देखो, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक परिवार में P Q की पुत्री है और Q की माता है, R T का पिता है, और तो P T से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुआ या मौसी का। क्या हो जाएगा? बुआ और मौसी का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उसके दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। क्रिटिकल, क्राइटेरियन, क्रिसिस और क्रिस्प दे रखा है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3 4 2 1। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त पद कौन सा होगा? तो 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा S/30। 15वां क्वेश्चन है, आपने घर से आर उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर गया, उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा तथा 10 किलोमीटर पूरे किए। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा तथा 5 किलोमीटर पूरे किए। अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए उसने 10 किलोमीटर पूरे किए। वह अपने घर से उत्तर दिशा में है। अपने घर से किस दिशा में है? तो 15वें का आंसर हो जाएगा डी, उत्तर दिशा में।
क्वेश्चन नंबर 16 चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और चौथा भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। तो 16 में का आंसर हो जाएगा सी, जेब खर्ची। निम्न के दिए सही उपमान हैं। दवाई संबंधित है बीमारी से, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा? ज्ञान से। एंशिएंट संबंधित है मॉडर्न से, उसी प्रकार एवुंडेंट संबंधित है, तो 18वें का आंसर हो जाएगा स्क्रैच। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, जल योजन। क्या होगा? जल योजन। 21वें का आंसर है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? तो इसमें आएगा KMQ। क्वेश्चन आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, संख्या श्रृंखला में अज्ञात अंक का पता कीजिए। तो 22वें का आंसर हो जाएगा डी, 27। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 23 का आंसर हो जाएगा डी, 108। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रवाह नदी, स्थिर। तो स्थिर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब। अब दोस्तों मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, केवल आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। 25 में एक समान शब्द चुनिए। मटर का चना, तो दाल का किससे संबंध हो जाएगा? सी, क्या? फलियों से। बी, ए का पति है, बी सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, डी का सी से संबंध क्या होगा? तो हाँ जी भाई, इसका आंसर हो जाएगा भाई का रिश्ता। क्या इसका रिश्ता? भाई का रिश्ता। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा -27/13। रिक्त स्थान को भरिए। तो 28वें का आंसर हो जाएगा बी। इसमें रिक्त स्थान में कितना आएगा? 9। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो 29वें का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्योंकि आपको पता है सभी राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 31वें का आंसर हो जाएगा, अगली श्रृंखला जो है उसका आंसर हो जाएगा 50/2। कितना हो जाएगा? 50/2। आंसर देखेंगे 32वां, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, 22L। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलकुलेटर। क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा? 34वें नंबर का आंसर हो जाएगा 5वां शुक्रवार। 35वां नंबर क्वेश्चन है, एक आकृति अन्य के समान नहीं है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 35वें में बी। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36 में का आंसर हो जाएगा, उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है। उनमें सबसे लंबा कौन है? तो 36 में का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं। सैंतीसवां क्वेश्चन, 37 में का आंसर हो जाएगा AFGLY। क्वेश्चन सी। क्या हो जाएगा आंसर इसमें? सी। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिए गए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। 38 में क्या करवा रहा है? संख्या ज्ञात करवा है त्रिभुजों की। तो इस तरीके से बनते हैं, तो इसका तो रटा हुआ आंसर होता है, इसमें तो 10 ही आता है आंसर, ठीक है ना। 39 मैं वही बता रहा हूँ जो ऑफिशियल आंसर की में उत्तर दिए गए हैं, ठीक है ना। हाँ, 39 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 39 नंबर में क्या होगा? निम्न में से भिन्न का चयन करें। जनवरी, मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, दिसंबर। सभी महीने 31 के होते हैं। अप्रैल जून किसका होता है? 30 का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जलना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बुझाएगी। क्या करेगी? बुझाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे,
4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, 4:54। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ेंगे। एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए समूहों की संख्या के समरूप है। दिया गया समूह है 363, 489, 579। तो इसका आंसर हो जाएगा 471। क्या हो जाएगा? 471। आगे देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाला आ गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। तो डॉग को 41, 57 लिखा जा रहा है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा? कैट को लिखा जाएगा, हाँ जी दोस्तों, 31, 20। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। ए बी की माता है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है? 44वें का आंसर हो जाएगा दादी या नानी का। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 45। यदि ए का कोड 1, बी का कोड 2 और सी का कोड 3 तो इसी क्रम में आगे भी लिखा जाता है, तो सुमन शब्द के अक्षरों के मान का योग होगा। 45 में हो जाएगा आपका ए, 68 आ जाएगा इसका आंसर। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे भाई के दादा के बेटे का बेटा है। वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो 40 में का आंसर हो जाएगा सी, भाई का संबंध। किसका संबंध है? भाई का संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है। एक निश्चित कूट भाषा में लेफ्ट के कूटबद्ध किया है 7 के रूप में, राइट को कूटबद्ध किया है 8 के रूप में, उसी कूट भाषा में स्ट्रेट को कूटबद्ध किया जाएगा। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, 03 के रूप में। बेमेल को पहचानना है कोविड-19, HIV एड्स, चेचक और कैंसर। तो 48 में का आंसर हो जाएगा डी, कैंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 19:30 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 वर्ष। कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50 है। वेन आरेख वाला दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? आओ चलो देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 51 राजस्थान जीके वाला पार्ट है। राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? राजस्थान में संसद से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर आपको पता ही है, 35 हो जाएगा। 10 सदस्य उसमें और 25 सदस्य उसमें। ठीक है, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 52। राजपूताना में मराठों के विरुद्ध ओरछा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जगत सिंह। किसने की? हाँ जी दोस्तों, जगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 53 ख्यात है। ख्यात क्या है? ख्यात एक राजाओं का क्या है? इतिहास। क्या है? राजाओं का इतिहास। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में और आप दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का, राजाओं का इतिहास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। इसका आंसर हो जाएगा सी। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 74.62। कितना हो जाएगा? 74.62। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें दे रखा है तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तोरावाटी इसकी उपबोली है, तो ये आपको सबको पता ही होगा ढूंढाड़ी की। ज़्यादा पेपर टफ भी नहीं आया है, ज़्यादा सरल भी नहीं आया है, मीडियम पेपर आया है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबके सिलेक्शन होंगे, सबको कॉलेज में मिलेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 में आंसर है बी, सीकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ।
मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा डी, अंबिका माता मंदिर क्या है, तलवाड़ा में नहीं है। शब्द सही दे रखे हैं, कांकरौली में द्वारकाधीश, अर्तुणा मंडलेश्वर, सास बहू का मंदिर, नागदा उदयपुर में सही है। क्वेश्चन नंबर 59 को हम देखते हैं, संत सुंदरदास पैनोरमा स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दौसा में। सुंदरदास जी का पैनोरमा कहाँ पे, दौसा में। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, बीसलपुर बांध टोंक में, बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, और डी जाखमबाद प्रतापगढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राणा प्रताप सागर बांध। नहीं, सॉरी, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर। इसमें कन्फ्यूज हो गया था थोड़ा सा, मैं माफ़ करें। हाँ, अगला आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकारों को पहचानिए जो भारत के संविधान की मूल दस्तावेजों में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृपाल सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमुनापारी। ठीक है, ये किसकी है, बकरी की है। सोनाड़ी, पूगल और मगरा ये भेड़ की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता है, कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, पूगल नृत्य। कौन सा नृत्य, घोड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य, घोड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है, घोड़ला नृत्य। क्वेश्चन नंबर 64, किसलगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मारवाड़ की। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, सरल क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी से। ठीक है। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, सभी को पता है, ये धौलपुर जिले में है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान की है, आप सभी जानते हैं अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। हाँ जी दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, निम्नांकित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है, संगीत वाला तार वाद्य यंत्र नहीं है, तार वाला। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सतारा। क्या हो जाएगा, सतारा। 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 69वें में सी। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा, मेवाड़। 71वां क्वेश्चन, 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो इसका तो आंसर सभी को पता है, कोटा हो जाएगा। राजस्थान के निम्नांकित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौलवी। पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा शैली से। कौन सी शैली, नाथद्वारा शैली। इसका आंसर हो जाएगा डी। 74वां क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है, तो इसके में आपको पता ही है 16वीं विधानसभा कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है, सभी को पता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, RNV इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊनी क्षेत्र से। किससे संबंधित है, ऊनी क्षेत्र से। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, किस किले को गढ़ बीटली कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। आंसर हो जाएगा डी।
78 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित? सभी को पता है, कैला देवी से। ठीक है। 79 क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ एवं गोविंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भौराट का पठार। सभी को पता है, आसान से क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है, देखेंगे 80। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाधौली। क्या हो? बाधौली। आंसर बी। गोरख मालिया इसका आंसर है, सही है। कतरिया सर इसका सही है, मालासा सही है। क्या हो जाएगा? बाधौली से संबंधित नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा झुंझुनू जिले ने राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, राजस्थान के क्वेश्चन नंबर 82 है, राजस्थान के निम्नांकित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संत दादू दयाल जी। क्या हो जाएगा? संत दादू दयाल जी। क्वेश्चन नंबर 83। राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीमू चाड़ा। क्या हो जाएगा? नीमू चाड़ा। क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो FICCI। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 अंता पावर योजना है? तो सबको पता है, गैस आधारित पावर योजना है ये। कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 87। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया जा चुका है? सभी को पता है, 4 बार लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा में अजमेर मेड़वाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने। रम्मत है एक लोक नाटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। तो 90 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, माधवाड़ा को। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया? तो 91 का आंसर हो जाएगा बदायूनी। क्या हो जाएगा? बदायूनी। आभूषण सुरलिया एक तरह की है, कहाँ का आभूषण है ये? 92 में कान की वाली है ये। ठीक है। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी को। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो सभी को पता है, पाहू जी हैं ऊँटों के लोक देवता। 95 क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, 9 विश्व धरोहर स्थित हैं। संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, चिश्ती सिलसिले से। किससे? चिश्ती। थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? 98 में क्वेश्चन हो जाएगा विजय सिंह पते। क्वेश्चन आंसर नंबर बी। पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। गड़ीसर झील है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जैसलमेर में। दोस्तों, यदि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों, चैनल को यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आ जाएगा टीचर एप्टीट्यूड, मतलब शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति वाला पार्ट सी। ठीक है, इसको भी देखते हैं। अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार कैसा रहेगा? निष्पक्ष हो। ठीक है। आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उन्हें बिना उजागर की विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना। क्वेश्चन 103, कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना, बी। क्वेश्चन नंबर 104, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा व्यवहार का परिमार्जन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक है। शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा ए, बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 106, कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106 का बी, क्या हो जाएगा? मंथन सत्र। ठीक है, ब्रेन स्ट्रॉमिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर रचनात्मक उप कार्यक्रम को अपनाया जा सके। इसका आंसर हो जाएगा डी। 108 में देखते हैं, एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता आधार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समायोजित करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, पाठ के दौरान, क्वेश्चन नंबर 109 देखें, पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसकी संभावित क्षमता को जानना, जांचना और आगे विकास को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा डी। 111, विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना। क्वेश्चन नंबर 112, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो सेट सी को सॉल्व कर रहे हैं, सीरीज सी है ये। ठीक है, कौन सा नंबर सेट है? सी, सेट सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 में दे रखा है, एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाए प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा एवं प्रोत्साहित करेंगे। इसमें आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 113, कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? तो 113 का आंसर हो जाएगा चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। इसमें आंसर हो जाएगा सी। 114वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब विद्यार्थी केंद्रित होगी। शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है? तो 115वें का आंसर हो जाएगा ए, नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं का चिंतन और समायोजन करना। क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? 116 में हो जाएगा सी, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। क्वेश्चन नंबर 117, जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 117,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। 118, कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं? अतिरिक्त समय दोगे विद्यार्थियों को, कमज़ोर विद्यार्थियों को, जब भी वो आगे बढ़ेगा। 119 में विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागी संभव हैं, तो परिचर्चा विधि द्वारा। एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है, इसे संबोधित करने के लिए उसे दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। क्वेश्चन नंबर 122, यदि विद्यार्थी कक्षा में न आए तो एक अध्यापक को की हैसियत से आप कारण समझेंगे और उसे दूर करेंगे। आंसर उसे हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंत्यक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 123 में का आंसर हो जाएगा छोटे समूहों में चर्चा करके। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ। तो 124 का आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 125, शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए? तो 125 का आंसर हो जाएगा बी, मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना, साथ ही समावेशन को बढ़ावा देना। आंसर हो जाएगा इसमें बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। आपके विद्यालय में दो अध्यापकों के मध्य झगड़ा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? 126 का आंसर हो जाएगा बी, झगड़े का कारण जानकर उनमें सुलह करने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, बड़े बड़े हैं। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए? तो 127 में आंसर हो जाएगा सी, विधियों को व्यावसायिक रूप से समझाना और संवाद के लिए आमंत्रित करना। आंसर सी हो जाएगा इसमें। 128, निम्नलिखित में से विद्यार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? 128 में हो जाएगा आंसर डी, लिंग। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक ही गति से सीखते हैं, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 129, एक शिक्षक को किस विषय में छात्र को कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए सीसीई का उपयोग कैसे करना चाहिए? 129 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। आंसर हो जाएगा डी। प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेत क्या होगा? 131 का आंसर हो जाएगा बी, अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना। 132 का आंसर हो जाएगा, 132 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पढ़ते हैं पहले। समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समूह एकता। शिक्षण व्यवसाय है, 133 में का आंसर हो जाएगा रोचकर और उत्तरदायित्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 134 है, कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिना जांच के यह मान लेना कि छात्र समझ गए। क्वेश्चन नंबर 135, विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप कारण समझने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन सीसीई का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 136 में का आंसर हो जाएगा सी।
पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 137, विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? तो 137 में आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में भिन्नता लाना। आंसर हो जाएगा इसका बी। 138वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह सहयोग और अनुशासन में विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 139, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामूहिक कार्य। एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 140, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। एक क्वेश्चन नंबर 141, आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है, एक शिक्षक के रूप में आपको सर्वोत्तम क्या करना चाहिए? 141 में का आंसर हो जाएगा शांति से संबोधित करना, सम्मान के बारे में शिक्षित करना और व्यवहार सुधारना। आंसर हो जाएगा इसका डी। शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है? 142 में हो जाएगा ए, समूह गतिविधियों और समानुभूति को प्रोत्साहित करना। 142। क्वेश्चन नंबर 143 को पढ़ेंगे, किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए का मुख्य उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 143 में का आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों सुधार के लिए। कुछ का आंसर हो जाएगा डी। 144 को पढ़ते हैं, एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक। 145, एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में अव्यावसायिक व्यवहार कर रहा है, व्यावसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो 145 में का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी। विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि 140 में आंसर हो जाएगा सी। शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? 147 का आंसर हो जाएगा सी, संगठन में नई शक्ति का उदय। क्वेश्चन नंबर 148, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए? तो 148 में का आंसर हो जाएगा बी, निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, आपके विचार में यह शिक्षण महान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं दोस्तों, एरिस वाज नो फॉर बोथ मॉर्टल्स एंड इमॉर्टल्स। 51 का हो जाएगा इसमें आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 152 का आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्या हो जाएगा? डी। 153 का आंसर हो जाएगा ए। 154 का आंसर हो जाएगा बी। 155 का आंसर हो जाएगा डी। 156 का आंसर हो जाएगा सी, नैरो। 157 का आंसर हो जाएगा ए। 158 का आंसर हो जाएगा सी, एडजेक्टिव। एक 159 का आंसर हो जाएगा बी। 160 का आंसर हो जाएगा सी। 161 का आंसर हो जाएगा डी। 162 का आंसर हो जाएगा ए। 163 का आंसर हो जाएगा ए। 164 का आंसर हो जाएगा डी। 165 का आंसर हो जाएगा ए। 166 का आंसर हो जाएगा डी।
167 का आंसर हो जाएगा सी, माइन, माइम। 168 का आंसर हो जाएगा बी, एटिन। 169 का आंसर हो जाएगा ए। 170 का आंसर हो जाएगा बी। 171 का आंसर हो जाएगा 171 का आंसर हो जाएगा डी। 172 का आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो नेक नाम हो जाएगा। निम्न शब्दों में से खंड सार्थक न हो उसे क्या कहा जाता है? रूढ़। 173 को पढ़ेंगे। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 173 में का आंसर हो जाएगा सी, मीन, मत्स्य और वनिता। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 174 का हो जाएगा सी। 175 का हो जाएगा बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ है। 175 का हो जाएगा वायदे का क्या होना? पक्का होना। मिश्र वाक्य का उदाहरण है 176 में का बी, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? 177 में हो जाएगा बी, प्रकाश। तिमिर में अंधेरा होता है। दाई से पेट छिपाने का अर्थ है 178 में इसका आंसर हो जाएगा डी, जानने वाले से कोई बात छिपाना। आँख के अंधे गांठ के पूरे कहावत का सही अर्थ है 179 में ए, मूर्ख और धनवान। 180 में देखेंगे इनमें से बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है, तो 180 में आंसर हो जाएगा बी, धर्म और अधर्म। इनमें से किस विकल्प के दोनों शब्द शुद्ध हैं? 181 में आंसर हो जाएगा डी, प्रेयसी और श्रीमती। 182 का आंसर हो जाएगा सी, सदवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है, क्या हो जाएगा? सदवा। यथार्थ में कौन सा समास है? 183 में हो जाएगा अव्ययभाव समास। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? 184 में हो जाएगा बी, मैथिली शरण। 185 देखते हैं। रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा इमा प्रत्यय। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? 186 में सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 187 इनमें से अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बना है? नहीं पूछा है इसमें, क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कौन सा उपसर्ग अधि से नहीं बना हुआ है, कौन सा शब्द अधि से नहीं बना हुआ है। तो 187 में हो जाएगा बी, अधिकांश। ठीक है। 188 इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय है? तो 188 में हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी, सौदागर। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? 189 का आंसर हो जाएगा डी, पदच्युत करण तत्पुरुष। निर्जर और निर्जर शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। 190 का आंसर हो जाएगा इसमें बी, झरना और देवता। जिसे लागना कठिन हो के लिए एक शब्द है। 191 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दुर्लभ्य। अन्याय का सही संधि विच्छेद होगा 192 में बी, अन्य प्लस अन्य। इनमें से किस शब्दों अनु उपसर्ग नहीं है? 193 इसका आंसर हो जाएगा अनुर्व। 194 इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 194 क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? 194 ऐक्यता। अकारण झगड़ा करना के लिए उपयुक्त कहावत है 195 का आंसर हो जाएगा सी, सूत न कपास जुलाई में लट्ठम लट्ठा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 196 क्वेश्चन नंबर 196 कुल और कूल, इसका तो सभी जानते ही हैं, वंश और किनारा। सरल आया है। बिटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? 197 में क्वेश्चन हो जाएगा बी, पेड़। आंसर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रह गए 3। संकल्प शब्द में कौन सी संधि है? तो 198 में आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। दूसरे की वस्तु पर घमंड करना के लिए उपयुक्त कहावत है
तो इसमें हो जाएगा बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा। ठीक है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 भेद होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने पेपर को चेक कर सकते हैं, नंबर जोड़ सकते हैं, कितने आपके नंबर आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज हो रहा है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर